का स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6 पॉइंट। तो आइए आज हम एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। कह रहा है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड D पैरेलल टू BC, यानी ये जो फिगर दे रखा है इसमें दोनों लाइन पैरेलल हैं। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको EC फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमको AD फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही देखा कि इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक प्रोपोर्शन हमारा नहीं दिया है, यानी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने EC को x मान लिया। तो लेट EC इक्वल्स टू x. Given that DE parallel to BC, therefore using Thales theorem, we have AD upon DB equals to AE upon EC, यानी AD upon DB equals to AE upon EC. अब देखिए AD कितना है 1.5, तो हमने 1.5 रखा। DB कितना दे रखा है 3, तो यहाँ 3 हो गया। ये 1 दे रखा तो ये 1 हुआ और ये x है तो x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी EC हमारा कितना आ गया 2। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार है। इस फिगर में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमको इसे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमने BPT लगा दी या थेल्स थ्योरम उसको कहते हैं। तो अब देखिए AD को हम फिलहाल क्या मान लेते हैं, x मान ले रहे हैं। तो x अपॉन DB कितना है 7.2, AE है 1.8 और EC हो गया 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 5.4 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.4। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी AD जो है वो कितना हो गया, AD हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दे रखा है E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR, यानी एक ट्रायंगल PQR मान लेते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है। फिर कहा है कि E and F are points, यानी इस पर एक पॉइंट E है और दूसरा पॉइंट F है। For each of the following cases state whether EF parallel to QR, मतलब हमको बताना है कि EF जो है वो इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो हम एक एक करके इसमें 3 केस दिए हुए हैं। तो हम पहला केस देखते हैं। तो हमने फिगर बना लिया, यहाँ पर PQR है, EF जो है वो लाइन सेगमेंट है। हमको ये चेक करके बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, पहले वाले में PE 3.9 दिया है तो मैंने 3.9 लिख दिया। उसके बाद EQ 3 है तो ये 3 हो गया, PF 3.6 तो ये 3.6 और FR 2.4 हो गया। अब हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा है, उसके अनुसार ये है कि अगर ये साइड यानी PE बटे EQ इक्वल्स टू PF बटे FR हो जाए, यानी ये F लिखा है और ये E लिखा है, तो अगर ये चीज प्रोपोर्शन में हो गई तो कन्वर्स ऑफ BPT बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी E और EF और QR जो है पैरेलल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम PE बटे EQ निकालेंगे। PE कितना है 3.9 और EQ दे रखा है 3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.3। इसी प्रकार हम PF बटे FR निकालेंगे। PF बटे FR, PF है 3.6 और FR कितना है 2.4। इसको रखा और सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 1.5। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इधर 1.3 आ रहा है और इधर 1.5 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, hence EF is not parallel to QR। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसमें दे रखा है, उसमें दिया हुआ है PE इक्वल्स टू 4, QE इक्वल्स टू 4.5, PF 8 और RF 9। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल PQR बना लिया, यहाँ पर EF लिख लिया। PE देखिए कितनी है 4, QE 4.5, PE 8, RF 9। अब हम फिर इसमें चेक करना है EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। हम कन्वर्स ऑफ BPT लगा देंगे। तो कन्वर्स ऑफ BPT लगाने के लिए
हम सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखेंगे। तो हमने क्या किया, PE अपॉन EQ निकाला। तो PE अपॉन EQ, तो PE 4 दे रखा है, EQ 4.5 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 4 अपॉन 4.5 को, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 45। तो 5 8 जा और 5 9 जा, यानी 8 अपॉन 9 हो गया। इसी प्रकार PF बटे FR निकालिए। PF हमारा 8 है और ये 9 है, यानी ये तो साफ साफ 8 अपॉन 9 दे रखा है। यानी हम देख रहे हैं कि PE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, यानी हमारे दोनों साइड्स के जो रेशियो हैं वो प्रोपोर्शन में हो गए। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यानी हम क्या लिखेंगे, हेयर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR डैश, हेंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT, EF पैरेलल टू QR। पिछले वाले में प्रोपोर्शन बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए वहां जो है हमारा जो लाइंस थी वो पैरेलल नहीं थी। यहाँ पर प्रोपोर्शन बराबर हो रहा है, इसलिए EF और QR आपस में पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड पार्ट अब आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर 6.19, यानी ये जो फिगर दिया है इसमें दे रखा है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। यानी DE जो है वो किसके पैरेलल है, यानी DE जो है वो AC के पैरेलल है, और साथ साथ ये जो DF है ये इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन AC, यानी BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये चीज प्रूफ करनी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको भी दिख रहा है कि अगर इसमें 2 बार थेल्स थ्योरम लगेगी। पहले जो है ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल दे रखी है तो आप पहले इस ट्रायंगल को मानिए और इनको पैरेलल मान के थेल्स थ्योरम लगाइए, यानी क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इनको पैरेलल मान के थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनको पैरेलल मानते हैं। अब इनको पैरेलल के आधार पे देखिए क्या बनेगा, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, यानी BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए इधर भी इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है BD अपॉन DA, इधर भी BD अपॉन DA लिखा है। तो इधर का अगर बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। यानी हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर 6.20, यानी फिगर दे रखा है, यहां पर दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ, यानी ये जो फिगर बना है इसमें जो DE है, ये DE किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और DF पैरेलल टू QR, यानी ये और ये जो है ये पैरेलल हैं, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको EF और QR को, यानी ये जो लाइन है इसको पैरेलल शो करना है। तो गिवन में क्या चीज़ है, गिवन में हमारा ये दोनों है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसको प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, इस पार्ट को। इस पार्ट में ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बटे ये इक्वल्स टू ये बटे ये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, POQ। POQ का मतलब ये वाला POQ, ये पार्ट लिया। तो देखिए इन ट्रायंगल POQ ED पैरेलल टू QO, तो हमने लिख दिया ED पैरेलल टू QO। अब क्या करेंगे, अब जो है थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, यानी PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसी तरह हम इस पार्ट में ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO, यानी PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें तो हमारा राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा हो जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो अब फिर एक बार ट्रायंगल को ध्यान से देखें, हमें क्या मिला, हमें मिला PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ का मतलब
PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो अगर हम इस पूरे ट्रायंगल पे देखें, अगर ये बटे ये इक्वल्स टू ये बटे ये हो गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PQR, यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR। हमको यही प्रूफ करना था, तो इस प्रकार हम इस सवाल को प्रूफ करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर दे रखा है इन फिगर 6.21 A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। मतलब जो हमारा 6.2 फिगर दे रखा है, इसमें दिया हुआ है A, B, C आर द पॉइंट्स ऑन OP, यानी ये जो OP साइड है इस पर ये पॉइंट A है। इसी प्रकार OQ एंड OR, यानी OQ पर जो है वो कौन सा पॉइंट है, B है, और OR पर जो है हमारा पॉइंट C दे रखा है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है BC पैरेलल टू QR, मतलब BC और QR को पैरेलल प्रूफ करना है। साथ साथ ये भी दे रखा है कि ये पैरेलल है, यानी AB और PQ पैरेलल है, AC और PR पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे, सिर्फ इस पार्ट को। आप इसमें ध्यान दीजिए, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। थेल्स थ्योरम लगेगी तो क्या आ जाएगा, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ, यानी इस पार्ट को लिया, AB पैरेलल टू PQ ये गिवन था, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हुआ, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, यानी OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में लीजिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, यानी क्या मिला, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल रहा है, ये चीज इक्वल हो गई तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR, यानी क्या हो गया, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो अगर इस ट्रायंगल में ये चीज हो गई तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC पैरेलल टू QR, देयरफॉर इन ट्रायंगल क्या नाम है, OCR बाय थेल्स थ्योरम, या बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू QR, और यही हमको प्रूफ करना है। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी थेल्स थ्योरम का यूज करना है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्स द थर्ड साइड। मतलब अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, तो इसमें अगर इसके एक साइड के मिड पॉइंट और थर्ड साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जा रही है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी ये चीज़ गिवन है, गिवन में ये दोनों चीज़, यानी P मिड पॉइंट है, AP इक्वल्स टू PB दिया हुआ है, और साथ साथ हमारा PQ और BC दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है AQ इक्वल्स टू BC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम गिवन में मान लेते हैं लेट PQ इज ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी एक AB के मिड पॉइंट से एक लाइन PQ है, पैरेलल टू BC, यानी ये इसके पैरेलल है, इंटरसेक्ट्स AC एट Q, दैट इज PQ पैरेलल टू BC, यानी AC को कहाँ पर काट रही है, Q पर काट रही है, और PQ और BC पैरेलल हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो बाय थेल्स थ्योरम बन जाएगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या बन गया, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, यानी क्या लग गया, यानी ये हमने लगा दिया AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब देखिए, अब AP अपॉन PB जो है वो क्या है, इक्वल है, तो AP और PB चूंकि P मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे सिंस P इज मिड पॉइंट, देयरफॉर AP इक्वल्स टू किसके हो गया, PB के। AP और PB बराबर हो गए, यानी ये जो है हम AP के स्थान पर तो AP ही रहेगा, लेकिन PB के स्थान पर हमने AP रख दिया, इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो अब ये कैंसिल होके क्या बचा, 1,
और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ए क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, क्यू सी के। तो ए क्यू और क्यू सी अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां दे रखा है इन थ्योरम यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन, 6.2 का मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अब क्या दे रखा है, अब एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इसमें ये मान लीजिए P और Q जो है ये इसके मिड पॉइंट है, यानी ये दूरी इसके बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, और हमको प्रूफ क्या करना है, PQ पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमने लिख लिया लेट PQ इज ए लाइन विच पासेस थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू PB एंड AQ इक्वल्स टू QC। तो अब हम क्या करते हैं, AP जैसे लिखा हुआ है AP इक्वल्स टू PB, तो हमने क्या किया, इस PB को नीचे ले आएंगे तो ये बचेगा AP अपॉन PB, और यहाँ जो है 1 बच जाएगा। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये PB नीचे आ गया, यानी AP अपॉन PB जो है किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। सिमिलरली AQ इक्वल्स टू QC, यानी ये भी साइड बराबर है, तो QC नीचे आ गया, यानी AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकेंड हो गई। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल गया, RHS तो इक्वल है, यानी AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो अगर ये चीज हो गई, यानी AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, AQ अपॉन QC, तो इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ABC क्या लगेगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स अगर लगा दीजिए तो ये अगर हो रहा है, अगर साइड प्रोपोर्शन में है तो PQ पैरेलल टू किसके हो जाएगा, BC के, और यही हमको प्रूफ करना है। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ कह रहे हैं कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। मतलब एक ABCD ट्रेपीजियम हमने बना लिया, प्रश्न में नहीं दिया, हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने एक ABCD ट्रेपीजियम बना लिया जिसमें AB और DC जो है वो पैरेलल हैं, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और इसके डायगोनल जो है AC और BD कहाँ पर काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं। हमें क्या शो करना है, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, यानी AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हम इसके लिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम तभी लगेगी जब तक ट्रायंगल में हमें कोई पैरेलल लाइन नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक लाइन खींच ली जो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, मान लीजिए AB के पैरेलल है, और किससे पास हो रही है, O से पास हो रही है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ये होगा, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू O पैरेलल टू CD। मतलब चाहे आप AB के पैरेलल ले लीजिए, चाहे CD के ले लीजिए, क्योंकि जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये ऑटोमेटिक सभी पैरेलल होंगी। तो हमने फिलहाल क्या किया, CD के पैरेलल एक लाइन EF खींच ली जो कहाँ से पास हो रही है, O से पास हो रही है। अब देखिए क्या होगा, अब हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल लिया, ADC, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक। ये दोनों पैरेलल हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या बनेगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो जब हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हो जाएगा हमारा ED अपॉन AE इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा DO अपॉन OB। तो अब इसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं AD अपॉन ED लिखा है और यहाँ पर क्या रहा है, ED अपॉन AD। तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये हो गई AD अपॉन ED इक्वल्स टू OB अपॉन DO। तो इसको अगर हम सेकंड मान लें और फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो फर्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, और यहाँ AE अपॉन ED क्या मिला, OB अपॉन DO। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन DO। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें AO अपॉन OB मिल रहा है। तो एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, तो AO इंटू OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये AO इंटू DO इक्वल्स टू OB इंटू OC। और अब चाहिए क्या, हमें चाहिए AO के नीचे BO चाहिए, तो BO को नीचे ले आइए, इक्वल्स टू OC को ऊपर रखना है तो OC ऊपर रहने दीजिए, ये DO नीचे चला जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O such that AO upon BO equals to CO upon DO, show that ABCD इसे ट्रेपीजियम, मतलब ये चीज गिवन है और ABCD इसे ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो जब कभी आप इस सवाल को करें तो ट्रेपीजियम ही बनाइएगा, क्वाड्रिलेटरल ना बनाइएगा, नहीं तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन गिवन ये एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ये जो लाइन AB है इसके साइड AB के पैरेलल एक लाइन EO ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें फायदा ये मिलेगा कि थियर्स थ्योरम हमारी लग जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको जो है कंस्ट्रक्शन में लिया, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट O पैरेलल टू AB, यानी EO को हमने एक लाइन ज्वाइन करके किसके पैरेलल किया, AB के पैरेलल किया। आप क्या करेंगे, इसमें थियर्स थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ABD क्या बनेगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन से हमें कुछ मिल रहा है क्या, हम देख रहे हैं कि गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है BO अपॉन OD। तो अब हम गिवन वाले पार्ट को उठाते हैं, तो हम लिखेंगे ना गिवन, क्या गिवन है, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अच्छा, यहां पर BO अपॉन OD दे रखा है, तो हम कोशिश करते हैं कि BO अपॉन OD ले आएं। तो सबसे पहले तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AO इंटू DO इक्वल्स टू आया CO इंटू BO। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है BO अपॉन OD। तो BO बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, OD नीचे चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे BO और OD को नीचे ले आएंगे, तो BO अपॉन OD आ जाएगा। बचेगा क्या, AO जहां लिखा है वहीं लिखा रहेगा और CO हमारा नीचे आ गया। तो BO अपॉन OD की वैल्यू हमारे पास आ गई AO अपॉन CO, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, BO अपॉन OD AE अपॉन ED है, BO अपॉन OD AO अपॉन CO है, तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा हमें, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब जरा इसमें एक बार ट्राई कर लेते हैं, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO। यानी क्या हुआ, यानी अगर हम इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी बाय थियर्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC बाय कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम। थियर्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, EO पैरेलल टू DC। यानी हमने क्या लिया था, हमने तो EO को सिर्फ किसके पैरेलल लिया था, AB के पैरेलल, और अब क्या हुआ, अब जो है EO किसके पैरेलल आ गया, DC के पैरेलल। यानी EO जो है वो AC के पैरेलल पहले से था और EO किसके पैरेलल आ गया, DC के। तो हम लिखेंगे बट बाय कंस्ट्रक्शन में हमने माना था कि EO जो है वो किसके पैरेलल है, AB के, और यहां पर इसको थर्ड मान लेंगे और इसको 4 मान लेंगे। तो ये EO DC के पैरेलल, EO AB के पैरेलल, तो हम क्या लिखेंगे, बाई थर्ड एंड फोर्थ DC पैरेलल टू AB। तो अगर DC और AB पैरेलल हो गए तो ये फिर हमारा क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यानी ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।